और निवेदन है कि एक बार सब के सब जहाँ तक इस यंत्र के द्वारा आवाज़ जा रही है वहीं से वो जरूर एक बार सदगुरु महाराज की जय घोष कर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। जय। हम आपको विदित है यह अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का विशेष कार्यक्रम है और इसका कार्यकाल 2 दिवसीय है, 2 दिनों का। आज प्रथम दिन के प्रथम सत्र में सृष्टि के जो प्रथम कर्ता है उन्हीं के बारे में पाठ हुआ है, उसको जानने और पहचानने की बात हुई। और इस गांव का भी नाम है सतबेर, सत्य का बेर, मतलब सत्य को जानने का ही बेरा है। इसीलिए आयोजन किया गया है। यदि इस बेरा में सत्य को नहीं जानेंगे तो बड़ा फेरा लगेगा। मतलब इस सत्य को कोई किसी भी रूप में इसी शरीर से जान सकता है। कहीं शरीर छूट जाएगा तो आप सत्य को नहीं जान सकें। सत्य को 2 तरह से जानना है, एक वैचारिक रूप से और दूसरा तात्विक रूप से। लोग विचार विचार में भी सत्य को नहीं जानते, मतलब ईश्वर परमात्मा को नहीं जानते हैं। और जिनको ईश्वर परमात्मा मानते हैं वो ईश्वर परमात्मा नहीं है। किनको मानते हैं? प्राय लोगों से पूछिए तो वो देवी देवता त्रिदेवा को ही ईश्वर परमात्मा मानते हैं, लेकिन ये ईश्वर परमात्मा नहीं है। सब में परमात्मा घुसा हुआ है, समाया हुआ है, लेकिन सब परमात्मा नहीं। इसलिए उसको जानिए। आप पाएंगे सप्तम सोपान उत्तर कांड में मानस का एक प्रसंग है कि जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं, महाराज आप तो यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं और हमें भी यहाँ 14 वर्षों तक रहना है, तो आप कोई सुरक्षित सा जगह बता दी। क्या वाल्मीकि मुनि ने बता दिया कि आप जाके अमुक जगह रह जाइए? नहीं बताया। तो क्या कहा? मोहि पूछब की रहूं कहाँ, मैं पूछत सच्चा, जन होता देख ही तुम्हें बताओ ठाव। आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ नहीं है यही बता दीजिए, तब मैं जगह बता दूं। कहने का मतलब वो परमात्मा सब जगह है। भगवान शिव ने भी कहा है, प्रभो व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो परमात्मा सब जगह है, कतरा भर भी परमात्मा से खाली नहीं है। लेकिन जानेंगे कैसे? इसके जानने का उपाय क्या है? जनाने वाले कौन होते हैं? सोई जाने दे देहु जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये जनाने वाले संत सदगुरु है। इसीलिए संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाई। जिनका गुरु से प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, तो उनका जीवन कैसा है? पशुवत जीवन है। ते नर खर कुकर सम जग में अबिरथा जन्म गमाही। देख लीजिए, उस मनुष्य का जीवन गदहा और कुत्ता के समान। ते नर खर कहते हैं गदहा को और कुकर कहते हैं कुत्ता को। क्यों ऐसा कहा? व्यर्थ उसका जीवन चला गया। यानी जिसके लिए जीवन मिला था वो काम नहीं किया, उसका व्यर्थ चला गया। इसी सत्य को जानने के लिए शरीर मिला हुआ, जीवन मिला हुआ। और यदि इस जीवन में सत्य को नहीं जाने तो फिर
84 में चले जाएंगे। बड़ा भेद है इसके पीछे। यदि इस मनुष्य को शरीर को आप बरकरार रखना चाहते हैं तो इसको जानना पड़ेगा। उपनिषद कार का एक मंत्र है, चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रीत्यास्मालोकाद मृता भवन्ति। जो इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, परमात्मा को जो जान लिया तो ठीक है, और नहीं तो बड़ी भारी हानि है। वो भारी हानि क्या है कि फिर आप 84 में चले जाएंगे, अन्यत्र जोनी में चले जाएंगे, ये हानि हो जाएगी। इसलिए जानिए। तो हम लोग तुरंत प्रश्न करते हैं, बाबा हम लोग तो गृहस्थाश्रमी हैं, जान पाएंगे? गिरी कारज नाना जंजाला। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि मैंने 550 जन्म के बुद्धत्व की प्राप्ति की। गुरु महाराज से किसी भक्त ने जिज्ञासा कर दी, का देखो जी दोनों बात सत्य है। इस जन्म में जानने का मतलब समझ रहे हो? इस जन्म में जो ब्रह्म के बारे में दीक्षा ले लिया, उसकी जान लिया है, वो है जानना। ये 550 जन भगवान बुद्ध पहले जाने थे, और साधन करते 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 550 जन्म में उसको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। तब तक ये मनुष्य शरीर क्या वाला गारंटी। इसलिए मनुष्य शरीर बचाने का ये तरीका है। संत महात्मा लोग कहते हैं इसको जानिए, बिना जाने ये शरीर रहेगा नहीं। ये शरीर चला जाएगा तो संपत्ति चली जाएगी, फिर आप क्या कर सकिएगा? बिना संपत्ति का संसार का कोई काम कर सकेंगे? कहीं भी जाते हैं हम लोग तीर्थाटन आदि में तो पहले मुठरी गठरी बांधते हैं, पैसा लेते हैं, तब ना चकाचक चलता है। अब वही छोड़ दिए तब कोई पूछने वाला है आपको? नहीं है। उसी तरह से ये संपत्ति है, ये चली जाएगी, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। मतलब आप इसको नहीं जान सकते हैं, इसलिए सब किन्हीं को पहले वैचारिक रूप में जानना चाहिए कि विचार विचार में परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। यूं तो परमात्मा का वर्णन किया नहीं जा सकता। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में है, प्रभु वर्णन में आवे ना है। वो वर्णन का चीज नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता, तो कैसे वर्णन किया जाएगा? और कबीर साहब भी लिखते हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है जैसा सो, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? कहने और सुनने का। हम लोग कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसके बीच में क्या कुछ मिलता है हम लोगों को? कहते हैं सुख मिलता है। कहने सुनने के बीच में सुख मिलता है। अरु परमारथ हो। आज विचार कीजिए, यदि कहने वाले नहीं हुए होते तो हम लोगों की क्या स्थिति होती? आज कहने वाले हुए तब न हम लोगों को ये ज्ञान हुआ। अब बहुत ऐसे लोग हैं, कहने वाले आए लेकिन सुनने वाले ने सुना नहीं, वो जैसा का तैसा है। इसलिए सुनना चाहिए। सुनने से आपको वैचारिक ज्ञान होगा परमात्मा संबंध में। जैसे कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में, स्रोप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा में ही ते सब लेखा, और सबके मध्य निरंतर साई, अदृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्मे सु नजरे नहीं आवे, खुजूरू के नहीं। अभी सुन भी रहे थे, उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो रूह की नैना से, आत्मा की आंख से। ये प्राप्त कैसे होगी? बोल लिए प्राप्त हो गया, पढ़ लिए प्राप्त हो जाएगा, याद कर लिए
हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा। कौन सा साधन करेंगे? क्या करने से दृष्टि खुलेगी? तो वेद भगवान ही बतला दीजिए कि क्या करने से हमारी प्राप्ति होगी, सो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बुद्धि योग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करो। और बुद्धि योग कहता है सत्संग को। सत्संग कीजिए। सत्संग के अलावे ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। बहुत जगह आप लोग गए होंगे, तीर्थ में, धाम में, मंदिर में, मस्जिद में, क्या आपको ये जानकारी मिली? नहीं मिली। और यहाँ इसी की जानकारी दी जाती है। सृष्टि के आदि काल से संत महापुरुष इसको बताते चले आ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सुना, समझा, जीवन में उतारा, और कुछ लोगों ने इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया। उनको लाभ नहीं हुआ। इसलिए सुनने के ढंग से सुनना चाहिए, तब ज्ञान टिकेगा अंदर में को परमात्मा कैसा है। गुरु नानक देव जी महाराज भी लिखते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, सांचे सचियार बिटो कुर्बान, नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया, सांचे शब्द निशान। देख लीजिए, वो अगम है, अगोचर है, मतलब इस दृष्टि से गोचर नहीं है। चाम चश्मी सो नजरी नावे, इससे ये दर्शने वाला नहीं है। कहते हैं इस आंख से हवा भी दिखाई नहीं देती, अब परमात्मा दिखे हंसी की बात होगी। हवा को देखते हैं हम लोग? आंख खुली हुए देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन देखते नहीं है। तो जब हवा को नहीं देखते, जो परमात्मा की बनाई हुई चीज है, तो उस परमात्मा को कैसे देंगे? हंसी की बात होगी। इसलिए इस आंख से नहीं, तब कौन आंख है? और आंख है। जिन आंख के बारे में सुन रहे थे, जिस दृष्टि के बारे में सुन रहे थे, जो सबसे अंतिम दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से भी होने वाली बात नहीं। बहुतों को दिव्य दृष्टि हुई। अर्जुन को दिव्य दृष्टि हुआ, संजय को दिव्य दृष्टि दिया, नारद जी को दिव्य दृष्टि हुई। क्या परमात्मा की प्राप्ति हो गई? नहीं। हम आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उस दृष्टि से। उस दृष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले किसी नाम का जप कीजिए। कौन सा नाम का जप करेंगे? नाम कितना है संसार में? भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद से कहा था, जितना संसार में धूल कण नहीं, उतना मेरा नाम है। अब बताइए, किस नाम को लीजिएगा? भगवान शिव की वाणी है, स्कंद पुराण से निकली गुरु गीता, उसी का एक मंत्र है, सप्त कोटि मंत्रासित बीभर सकार का एक के महामंत्रो गुरु रुद्राक्षरम द्वयम। 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाला है, आवागमन के चक्कर में ले जाने वाला है। अब किस मंत्र को आप जपिएगा? इसीलिए देखिए, लोग मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन दुख से छूट नहीं पा रहे हैं। वो मंत्र गुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु महाराज क्या लिखते हैं? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, अकर सदा गुरु की कही। जो मंत्र गुरु बतला दे, उसी मंत्र को जपिए निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि नाम कुछ और रूप कुछ, तब नहीं होगा। योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, दृष्टियोग करने के लायक बनेंगे। और जब दृष्टियोग करेंगे, तब अंदर का आवरण का भेदन होगा। घटपट तिहु के पार में साईं बसई अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग्रह। घटपट तिहु के पार में परमात्मा सबके अंदर में है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। तो तीनों आवरण के पार चले जाएंगे, अंधकार प्रकाश शब्द, तब उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तत्रूप की प्राप्ति होगी, जीवन सफल धन होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। पूज्यपाद की गाड़ी आ रही है, हम लोग उठ करके उनका थोड़ा स्वागत